मैंने खुद में और अपने आसपास के लोगों में कुछ ऐसी चीजें नोटिस की हैं जो हमें बहुत ही पीछे की ओर लेकर जा रही हैं। उनमें से सबसे पहली चीज है हमारा अटेंशन का लेवल। आपने देखा होगा कि हम लोग अब डीप वर्क कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारा अटेंशन का लेवल काफी कम हो गया है। हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती जा रही है। हम किसी भी काम को कंसिस्टेंट रहकर कर ही नहीं पाते। कंसंट्रेशन तो मानो गायब ही होती जा रही है। कारण क्या है? बोर फील होना। हम बड़ी ही जल्दी बोर होने लगते हैं। हमें चाहिए होता है कुछ चेंज। हम लोग वर्कआउट करने तो जाते हैं मगर वहां पर हमारा बॉडी और माइंड का जो बैलेंस है वो बन ही नहीं पाता। उनका तालमेल सही से बैठता ही नहीं है। इवन जब किसी से मिलने की बात हो वहां पर भी हम ढंग से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। रीजन, हम बोर होने लगते हैं। हम खुद को स्टक फील करते हैं। हम ना अक्सर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा अपने मोबाइल फोन के साथ अटैचमेंट। आज आलम यह है कि हम किसी भी चीज के बिना रह सकते हैं मगर मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। आप देख लीजिए, ना तो लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी है और ना ही फिजिकल हेल्थ। इवन दिन भर काम करके थकने के बाद भी ना लोगों को रात को अच्छी नींद नहीं आती है। लेट नाइट सोते हैं और उसके बाद सुबह जब सोकर उठते हैं तो वही सुस्ती और थकान। एक और चीज मैंने नोटिस की है कि लोग ना जंक फूड के दीवाने होते जा रहे हैं। चाहे बात बच्चों की हो या फिर बड़ों की। जिसे देखो घर का खाना किसी को पसंद ही नहीं है। सभी चाहते हैं जंक फूड खाना। क्या आपको पता है इन सभी चीजों के पीछे रीजन क्या है? इनका रूट कॉज क्या है? मैं बताती हूं। इनका कारण है डोपामिन, जिसे कि कहा जाता है फील गुड हार्मोन। हम जब भी कोई काम करते हैं और उसके बदले जब हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है ना तो हम उस काम को बार बार करते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं? खुद का मूड चेंज करने के लिए हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं ताकि हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल सके, हमें डोपामिन रश मिल सके। हम क्या करते हैं? हम सबसे ज्यादा तो यूज करते हैं मोबाइल का। हम कर देते हैं स्टार्ट मोबाइल स्क्रॉलिंग। डोपामिन वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है। हम लोग आखिर सोशल मीडिया से इतने ज्यादा अटैच्ड क्यों हैं? सिंपल, क्योंकि इससे हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है। जब हम मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं तो हमें अलग अलग तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरह की फोटोज हमारे सामने आती हैं जिससे कि हमें डोपामिन रश मिलता है। मगर ये जितने भी रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं ना, ये वेरिएबल होते हैं। क्योंकि जब हमारे सामने बहुत सारी वीडियोस आती हैं तो उनमें से कुछ वीडियोस अच्छी होती हैं तो कुछ वीडियोस खराब। इवन हमें पता ही नहीं होता कि अगली वीडियो कैसी होने वाली है। ये सब क्या है? एक तरह का एडिक्शन ही तो है। और आज के टाइम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपकी विल पावर का स्ट्रांग होना। जब आप स्ट्रांगली ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस एडिक्शन से खुद को हटाना है तभी कुछ होगा। किसी के मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपको लेना होगा 21 डेज का डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज। अब इस चैलेंज में आपको करना क्या है? इस दौरान ना आपको खुद को डोपामिन रश को मिलने से बचाना है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बिल्कुल बंद। नो पार्टीज, नो वीडियो गेम्स, नो नेटफ्लिक्स, नो फेसबुक, नो एक्सेसिव यूज ऑफ टी एंड कॉफी, नो सिगरेट, नो एल्कोहल एंड नो गॉसिप्स। अब आप कहेंगे सब कुछ तो बंद हो गया, अब हम करेंगे क्या? अरे भी करेंगे ना। अब आप करेंगे अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल। सुबह टाइम से उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, अच्छी सी हेल्दी डाइट लीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, सैलेड खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपका डोपामिन बेस लेवल पर आ जाएगा। एक्चुअली हम लोगों का ना डोपामिन ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है। आपको शुरुआत में ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक चीज से स्टार्ट करें, एकदम से सब कुछ ना छोड़ें, फिर धीरे धीरे नंबर्स बढ़ाएं। बस कुल मिलाकर अपने डोपामिन के लेवल को ना सही से बैलेंस करके चलना है ताकि आपके माइंड और बॉडी का बैलेंस सही से बना रहे। एक्सेस ना हर चीज की बुरी होती है।
हम लोगों के अंदर ना डोपामिन का जो लेवल है वो बहुत एक्सेस में बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए खतरनाक है। अब ज़रूरत है डिटॉक्स करने की, और वो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप। जब हम लोग ना खूब एक्सेस में पार्टीज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, गॉसिप्स करते हैं, एक्सेसिव जंक फूड खाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा ब्रेन एक्सेस में डोपामिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप उस चीज को बार बार करते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो चीजें रखी जाएं, एक है चॉकलेट और दूसरा है सैलेड। आप क्या खाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट को खाने से आपको एक्सेस में डोपामिन का रश मिलेगा, सैलेड खाने से थोड़ा ना मिलेगा। आज तो आपको बार बार के हर जगह पर चॉकलेट मिल रहा है, मतलब डोपामिन मिल रहा है। चाहे बात नेटफ्लिक्स की करें, व्हाट्सएप की करें, फेसबुक की करें, जिधर देखें एक्सेस में मिल रहा है भाई, और वो भी विदाउट एनी एफर्ट। एक टाइम था जब लोग बहुत एफर्ट करते थे, इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद कुछ अचीव करते थे ना, तब जाकर उन्हें डोपामिन मिलता था। मगर आज के टाइम में ना एफर्ट की तो जरूरत ही नहीं है, बिना एफर्ट के ही एक्सेस में डोपामिन मिलता जा रहा है। जब हमारा ब्रेन बॉडी को बोलता है ना कि सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, अपने गोल्स पर काम करो, मगर बॉडी तो मानती ही नहीं है ना, वो तो उठने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को तो बिना एफर्ट किए ही डोपामिन मिल रहा है, उसे तो फील गुड हार्मोन मिल रहा है। फिर वो क्यों करे वर्कआउट, क्यों करे गोल्स पर काम? प्रॉब्लम ये है कि जब हमें किसी चीज की लत पड़ जाती है ना, हमें एडिक्शन हो जाती है ना, तो उसे छोड़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब हमें किसी चीज का एडिक्शन होता है ना, तब हम उस चीज के बिना रह नहीं पाते। कुछ दिनों के बाद फिर से हमें उसकी याद सताने लगती है, उसकी वो लत है ना, हमें बार बार याद आती है, और फिर से हम उसे स्टार्ट कर देते हैं। अब यहां पर काम करती है आपकी विल पावर। आपकी विल पावर जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही आप खुद को इस एडिक्शन से बचा पाएंगे। जब भी हम किसी चीज को छोड़ते हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपके अंदर डिप्रेशन की फीलिंग आए, आप एंशियस फील करें, आप लोनली फील करें, बट आपको घबराना नहीं है। पता है ये सारी फीलिंग्स ना हमारे अंदर पहले से मौजूद होती हैं, मगर जब हम खुद को किसी चीज़ से डिटैच करने लगते हैं ना, तब ये चीज़ें हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाती हैं, ऑब्स्टेकल्स का काम करती हैं। हमें क्या करना है? इनसे खुद को ओवरकम करना है, और इनसे ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है जर्नलिंग। लिखिए, अपने इमोशंस को लिखिए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखिए। इससे क्या होगा ना, यू विल फील लाइट, आप हल्का महसूस करेंगे। तो आप भी लीजिए डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज को, ताकि आपकी लाइफ बदल सके, आप अपनी लाइफ में कुछ आगे कर सकें, खुद को स्टक फील ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।